वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनीता बायो कॉन्सेप्ट के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डीएनए वैक्सीन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं वैक्सीन क्या होते हैं। वैक्सीन जो होते हैं ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे प्रिपरेशन होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जो ऐसे मटेरियल कंटेन करते हैं, ऐसा उनमें एजेंट होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। तो दोनों ही तरह के इम्यून रिस्पॉन्स का इंडक्शन कर सकते हैं, बी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि दोनों ही तरह के इम्यूनिटी जो होते हैं, बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये हमें वायरसेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डीएनए वैक्सीन के बारे में। तो डीएनए वैक्सीन हम बनाते कैसे हैं? डीएनए वैक्सीन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एंटीजन को इनकोड करने वाले डीएनए सीक्वेंसेस को सबसे पहले हमें आइसोलेट करना होता है। ठीक है, तो हम ये डीएनए सीक्वेंसेस जो एंटीजन्स को इनकोड करेंगे, वैसे एंटीजन्स को इनकोड करेंगे जिनके लिए हमें इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो वैसे डीएनए सीक्वेंसेस हमें कहाँ से मिलेंगे? ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं वो डीएनए वायरसेस से हमें मिल सकते हैं या फिर आरएनए वायरसेस से हमें मिल सकते हैं। तो डीएनए वायरसेस से हमें डायरेक्टली वो डीएनए सीक्वेंस मिल जाएंगे, लेकिन आरएनए वायरसेस से हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करना होगा, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आरएनए वायरसेस में जो आरएनए होंगे एज जेनेटिक मटीरियल, वो फिर सीडीएनए बनाएंगे और फिर हम इसे डीएनए सीक्वेंसेस के रूप में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने डीएनए सीक्वेंस को, जो भी एंटीजेंस को इनकोड कर रहे हैं, उन तरह के एंटीजेंस को जिनके हेल्प से हमें वैक्सीन बनाना है। ठीक है, तो इन तरह के एंटीजेंस को इनकोड करने वाले डीएनए सीक्वेंसेस को हमने पहले आइसोलेट कर लिया, आइदर डीएनए वायरसेस से या फिर आरएनए वायरसेस से, और उसके बाद हम इन डीएनए सीक्वेंसेस को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट हम कहाँ करेंगे? इंसर्ट हम करेंगे प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड में हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? प्लाज्मिड में हम इसे इंसर्ट करेंगे प्रमोटर और पॉली ए सीक्वेंस के बीच में। ये प्रमोटर है और यहाँ पॉली ए सीक्वेंस है, पॉली ए सीक्वेंस, और हम डीएनए सीक्वेंस को यहाँ बीच में इंसर्ट करेंगे। यहाँ हम डीएनए सीक्वेंस को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डीएनए सीक्वेंस को ऑब्टेन किया, आइसोलेट किया, उसके बाद हमने इसे प्लाज्मिड में स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और पॉली ए सीक्वेंस के बीच में इंसर्शन इसका किया, इंसर्ट कर दिया। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे? इस प्लाज्मिड को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। हम इसे बैक्टीरियल सेल में इसे हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर इसका कल्चर होगा, कल्चर किया जाएगा, और कल्चर करने के बाद जो प्लाज्मिड है उसका रेप्लिकेशन होगा, और प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होने के बाद हम उसे क्या करेंगे? रेप्लिकेशन हो गया प्लाज्मिड का, एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे? प्लाज्मिड्स को प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, और प्लाज्मिड्स को प्यूरिफाई करने के बाद फिर हम उसे एज इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वैक्सीन जो हमारा बन गया, अब हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे कैसे? वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो इसे हम या तो इंजेक्शन की सहायता से हम इसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, और या फिर हम जीन गन के माध्यम से इसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जीन गन में क्या होता है? ये डिलीवर कैसे करता है? ये कैसे इस वैक्सीन को डिलीवर करेगा? ये डिलीवर करेगा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए कोटेड गोल्ड बीड्स। ये डीएनए कोटेड गोल्ड बीड्स के फॉर्म में
इसे हम जीन गन कहते हैं, ये इस फॉर्म में इसे डिलीवर करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले हमने डीएनए सीक्वेंसेस को, जो कि उन एंटीजेंस को इनकोड करते हैं जिनके लिए हमें इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, जिस डिजीज़ के लिए हम या जिस वायरस के लिए हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं, उन तरह के वायरसेस या एंटीजेंस को इनकोड करने वाले डीएनए सीक्वेंसेस को हमने ऑब्टेन किया, आइदर फ्रॉम डीएनए वायरसेस और फ्रॉम आरएनए वायरसेस। देन आफ्टर हमने उसे इंसर्ट किया प्लाज्मिड में, प्रोमोटर और पॉली ए सीक्वेंस के बीच में। देन आफ्टर हमने उस प्लाज्मिड को, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया, और ट्रांसफॉर्म्ड करने के बाद बैक्टीरियल कल्चर हुआ। उसके बाद फिर हमने प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हुआ। देन आफ्टर इसका प्यूरिफिकेशन होगा, एंड देन आफ्टर हम उसे वैक्सीन के फॉर्म में यूज़ करेंगे, जिसे हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या तो इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट करेंगे, या फिर उसे हम जीन गन की सहायता से एडमिनिस्टर करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंटल डीएनए वैक्सीन्स को प्रोड्यूस किया गया है बहुत सारे वायरसेस के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल डीएनए वैक्सीन्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डीएनए वैक्सीन्स को प्रोड्यूस किया गया है। और किन तरह के वायरसेस के लिए इनका प्रोडक्शन हुआ है? इनका प्रोडक्शन हुआ है HIV-1 वायरसेस के लिए, सार्स कोरोना वायरसेस के लिए, वेस्ट नाइल वायरसेस के लिए, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस के लिए। तो इन सारे वायरसेस के लिए HIV-1, सार्स कोरोना वायरसेस, वेस्ट एंड नाइल वायरसेस, एज वेल एज फुट एंड माउथ डिजीज वायरसेस के लिए, तो इनका एक्सपेरिमेंटल डीएनए वैक्सीन का प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स भी किया गया, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स भी कैरीड आउट किया गया है, और वो किन एनिमल्स में, कहाँ पे किया गया है? माइस में किया गया है, पिग्स में किया गया है, माइस में, पिग्स में, हॉर्सेस में, इवन ह्यूमंस में भी क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं, ह्यूमंस में, ठीक है। तो इन सब में ट्रायल्स भी किए गए हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बिफोर एनी डीएनए वैक्सीन गोज इनटू क्लिनिकल यूज से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को कंसिडर करने होते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, तभी हम डीएनए वैक्सीन्स को क्लिनिकल यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी का क्वेश्चन आता है, सेफ्टी कंसर्न यहाँ पे होता है, सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, ताकि हम डीएनए वैक्सीन्स को क्लिनिकल यूज़ में ला सकें। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई कम से कम 2 बातों का तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि द डीएनए इंजेक्शन, जब हम डीएनए वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तो ये किसी भी तरह का एंटी डीएनए ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं कॉज करना चाहिए। इसकी वजह से, इस डीएनए वैक्सीन की वजह से कोई भी एंटी डीएनए ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं होना चाहिए वैक्सीनी के बॉडी में। जिनको हम वैक्सीन देंगे उनके बॉडी में किसी भी तरह का एंटी डीएनए ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं होना चाहिए, और ना ही इस डीएनए की वजह से, इस डीएनए के कारण किसी भी तरह का ये कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस भी ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो डीएनए है वो डीएनए ऐसा किसी भी तरह का म्यूटेशंस नहीं करे जिससे कि कैंसर कॉज हो सकता है। सो ये दोनों जो है, ये दोनों पॉइंट्स का ध्यान हमें रखना है, ये सेफ्टी कंसर्न के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये मैंने आपसे डिस्कस किया डीएनए वैक्सीन क्या होते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डीएनए वैक्सीन्स बनाए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं इन सारे वायरसेस के लिए, लेकिन उनका जब ट्रायल किया गया और उनको क्लिनिकल यूज़ में लाने से पहले हमें ये सारे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।